हम बात कर रहे हैं ड्रीम स्लीप। कल हमने बात की थी डीप स्लीप की, कि जब बहुत गहरी नींद आती है तब क्या होता है, और गहरी नींद कितनी देर तक आती है, और नींद लेने की कितनी देर बाद, सोने की कितनी देर बाद गहरी नींद आती है। गहरी नींद का ही एक चरण है सपने देखना। जब आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो उन चीजों को देखना शुरू करता है जिनको हम यूजुअली कॉन्शियसली दिन में या तो देखते नहीं है, या हम सप्रेस कर देते हैं, उनको हम दबा कर रखते हैं। तो वो सारे इमोशंस, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो रात को बाहर निकलते हैं। सो 25% हिस्सा जो है वो हम सपने देखने में, नींद का 25% हिस्सा हम सपने देखने में बिताते हैं। और यूजुअली एक रात में करीब 4 से 5 साइकिल आती है जिसमें हम सपने देखते हैं, जो करीब 20 से 40 मिनट की होती है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक ही सपना देखते हैं नींद में, नहीं, हम 3-4 बार सपने देखते हैं, 3-4 तरह के सपने देखते हैं। याद हमें सपने कम रहते हैं। तो जो रात का दूसरा हिस्सा होता है, मतलब करीब 12-1 बजे के बाद का जो हिस्सा होता है, उसमें हम लंबे सपने देखते हैं। और सबसे लंबा सपना जो देखा जाता है, वो ऑलमोस्ट उठने के कुछ वक्त पहले देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि उठने से पहले का सपना हमेशा याद रह जाता है। उठने से पहले का सपना बहुत कॉमन है, बहुत बार आप सपने से उठे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब आप अगर सपने से उठे हैं, अगर आप सपना देखते-देखते उठ गए हैं, अचानक से नींद खुल गई है, प्लीज़ उस सपने को नोट कर लीजिए, और मोबाइल में नोट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे, आपका ध्यान ईमेल, कौन-सी मेल आई, क्या मैसेज आया, क्या हुआ, इस पे चला जाएगा और सपना भूल जाएगा। तो आपको जो है, और ब्लू लाइट आपकी रात की जो रेस्ट की हुई आँखें हैं, उसको आप ब्लू लाइट से बहुत नुकसान होने वाला है। तो कोशिश करें आप कि एक छोटी-सी लाइट जला करके एक कॉपी और पेन में आप सपना नोट कर लें। ये वो वही नोटबुक और पेन हो सकता है जिसमें अपने अपने थॉट्स लिखे थे रात को। तो आप उसमें सपना नोट करें। सपना नहीं तो जो फीलिंग के साथ आप उठे हैं वो आप नोट कर लें, चाहे एक लाइन नोट करें। अगर कोई इमेज आपको याद रह गई है तो वो नोट करें। धीरे-धीरे आपको एक सीक्वेंस समझ में आने लगेगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है। सो अब सपना जो है हमारी व्यक्तिगत यात्रा है, ये हमारी पर्सनल जर्नी है। ये सपने इसलिए आते हैं ताकि हम अपने अंदर का जो ज्ञान है, उसको हम समझ पाएँ, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको हम समझ पाएँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको हम समझ पाएँ। इट कैन बी यूज्ड एज़ अ व्हीकल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना है, तो आप सपनों को एक मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप वो परिवर्तन कैसे लेकर आएँ। तो आप क्या-क्या सपने में क्या-क्या आ सकता है, कैसे आप परिवर्तन ला सकते हैं? कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं आपकी बॉडी में जिनको अटेंशन चाहिए, जिनको आपने ध्यान नहीं दिया है उसकी तरफ, तो वो ध्यान दिलाते हैं सपने। आपके रिश्तों में जिस तरह की जो संबंध, बहुत तरह के संबंध अपने माँ-बाप के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके ऑफिस कोलीग्स के साथ, समाज के साथ, उन सब सपनों पर भी उन सब संबंधों पर सपनों से हमें पता चलता है कि हमारे संबंध कैसे हैं। कुछ अगर अवसर हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, और हम अपने कॉन्शियस माइंड में जीते जागते उन अवसरों को नहीं देख पा रहे हैं, तो सपने में भी हमें वो अवसर दिखाई दे जाते हैं। कुछ खतरे अगर आपको अवॉइड करने हैं, जो आप जीते जागते अपनी जागृत अवस्था में जिन खतरों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उन खतरों से आपको अवगत करवाता है। और इसमें जो है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं सपने में, जो आपको आपके स्पिरिचुअल, आपके आध्यात्मिक जो आपका रूप है, उससे आपको अवगत करवा पाएँ। जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले सपना लिखना शुरू कीजिए। जब भी कोई ड्रीम आए, जब भी कोई सपना आए, इग्नोर मत कीजिए, इमीडिएटली पकड़ लीजिए और लिख लीजिए। सपने अक्सर जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो और हमारा कॉन्शियस माइंड जैसे ही
बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सपनों को हम भूल जाते हैं। तो आप उसी वक़्त जिस वक़्त सपना आया उस वक़्त लिख लीजिए। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि सपना जैसे अगर आपको 5 बजे उठने की आदत है, तो करीब 4 सवा 4 बजे आपको कोई सपना बहुत अच्छी तरह से गहरा सपना आ रहा होगा, तो अलार्म लोगों को कहा गया कि आप सवा 4 का अलार्म लगाइए 5 बजे की जगह। तो उन्होंने कुछ दिन तक सवा 4 का या 4 का अलार्म लगाया और अलार्म से जब वो उठे तो जो सपना जो उनको आ रहा था, वो सिर्फ़ उसी वक़्त याद था जो 5 बजे तक भूल जाते थे और वो सपना उन्होंने लिखना शुरू किया। इससे क्या हुआ उनको आदत हो गई अपने सपने को याद रखने की। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि सपना जो है वो उसी वक़्त याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप कॉपी और पेन में पेन के साथ में वो सपना उठते ही आप लिख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें सपनों से पैदा हुई हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ गूगल जिसको आज हम हर जगह यूज़ करते हैं। गूगल जो है वो सपने से शुरू हुआ था। जी हाँ, लैरी पेज जो गूगल के ओनर हैं, उनको सपना आया था कि पूरी वेब को, पूरे जितने भी साइट्स हैं सबको डाउनलोड किया जा सकता है एक जगह पर। तो इस सपने से उन्होंने शुरुआत की ये सोचने और समझने की कि क्या ये पॉसिबल है। फिर उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया। पहले तो लोगों ने बोला ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। उनका जो फ्रेंड था जो टेक्निकल चीज़ें हैंडल करने में एक्सपर्ट था, उसने बोला ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लैरी पेज को ये सपना आता रहा और वो इंसिस्ट करते रहे कि ये करना ही है और इस तरह से गूगल हुआ। तो हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सपने से पैदा हुई हैं और उन्होंने एक रूप लिया है। इससे ये समझ में आता है सपने में इतनी ताकत है कि वो आपको आपकी एक नई राह पर ले जा सकता है। क्योंकि वक़्त हो रहा है ख़त्म, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा आज पहला हिंट दे सकती हूँ, स्क्रीन बिना दिखाए आपको बताना चाहती हूँ, क्या करना क्या है। जब आप सोने जाएँ, हमने बात की आप जब सोने जाएँ अपने थॉट्स को आप अलग रख दें, आप नहाकर सोएँ, आप ब्रश करके सोएँ, आप मेडिटेट करें जब आप सोने जाएँ, आप प्राणायाम करें जब आप सोने जाएँ। इसके साथ-साथ आप जो चाह रहे हैं अपने जीवन से, जो कोई एक चीज़, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। एक चीज़ जो आप चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, कोई रास्ता, कोई एडवाइस चाहते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आप कोई जवाब पा रहे हैं, तो आप बहुत क्लियरली उसको वर्ड्स में लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और सोने से पहले सिर्फ़ उसी पर फ़ोकस कीजिए। सपोज़ कीजिए आप कोई नया प्रोफ़ेशन शुरू करना चाह रहे हैं, आप किसी कस्टमर के पास जाना चाह रहे हैं, जिसको आप कोई कुछ बेचना चाहते हैं। तो आप कैसे अप्रोच करें ये आपका सवाल है। तो आप जो है उस सवाल को ढंग से लिख लीजिए और साथ में ये भी यूनिवर्स के साथ एक इंटेंशन रखिए कि जो जवाब आए, वो आपको समझ में आए क्योंकि सपनों में जवाब बिल्कुल डायरेक्टली नहीं आते हैं, बहुत तरह से आते हैं। तो आपको समझ आ पाए वो जवाब, वो सोचते-सोचते आप सोइए, रात को पॉसिबल है उसका जवाब आपको सपने में मिल जाएगा। और एक रात में नहीं मिले तो प्लीज़ ये शर्त बिल्कुल मत रखिए कि आज रात को जवाब मिल जाना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी रातें लगें मगर आपको सवाल वही पूछते जाना है और जैसे ही आपको जवाब मिले, आप उस वक़्त आपकी नींद खुलेगी, आपको पता चलेगा कि जवाब मिला मगर हम उसको इग्नोर करके सो जाते हैं, तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि आप उठ पाएँ और वो लिख पाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार ये टूल का यूज़ किया था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में थी और मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि राजस्थान में मेरिट में नाम आना ज़रूरी है, मतलब उसके बिना चलेगा नहीं। तो मैंने अपने आप से ये रोज़ पूछना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए मेरिट में आने के लिए? और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पूरी टाइपिंग कीबोर्ड पे टाइपिंग सपने में सीखी। प्रैक्टिस जब करने जाती थी तो नहीं होती थी मगर जिस सपने में सीख लेती थी, उसके अगले दिन बहुत अच्छी तरह से मैं टाइप कर पाती थी। एंड आई स्कोर्ड 98 मार्क्स इन टाइपिंग इन राजस्थान। मेरी टाइपिंग स्पीड आज भी 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और एक्यूरेसी है मेरी 99%। तो सपने को यूज़ करना सीखेंगे, आज से कोशिश करेंगे। कोई एक क्वेश्चन जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुलबुला रहा हो, जिसका आप जवाब चाहते हो, उस पे आप फ़ोकस करके सोइए। आई एम श्योर कुछ दिनों में जवाब मिलेगा और अगर आपको ये जो है टिप अगर आपके काम आए, तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके काम आई।